नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में बहुत बार ऐसा समस्या हमारे को फेस करनी पड़ती है, मिलती है मेरे को बहुत बार। बहुत सारी जगहों पे मैंने विजिट्स करा है जहाँ पे क्लाइंट कंफ्यूजन में था। अब कंफ्यूजन क्या थी और कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हुई थी, ये कंफ्यूजन भी वास्तु वाले के द्वारा ही क्रिएट करी गई थी। अब वो एक क्लाइंट के यहाँ मैंने विजिट किया, उनका एक बड़ा प्लॉट था, ये पूरा एक प्लॉट था उनके पास, ये इस तरीके से। यहाँ पे इसका नॉर्थ था, ये इसका ईस्ट था, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है ये। यहाँ पे इसका साउथ आया, यहाँ पे इसका वेस्ट आ गया, इस तरीके का प्लॉट था। अब उन्होंने क्या करा, उनको आधे ही प्लॉट की जरूरत थी कि उनको अपना मकान कंस्ट्रक्ट करना था, घर बनाना था, तो उन्होंने आधा प्लॉट बेच दिया, ये वाला हिस्सा ये बेच दिया। अब कोई वास्तु कंसल्टेंट को उन्होंने बुलाया कि सर मेरे को कराना है, ये मेरा प्लॉट है, यहाँ पे मेरा ईस्ट आ रहा है, यहाँ नॉर्थ आ रहा है, यहाँ वेस्ट आ रहा है, यहाँ साउथ आ रहा है, और मेरे को अपने घर का वास्तु कराना है, मेरे को जो ये प्लॉट है इस पे वास्तु के अनुसार घर बनाना है। अब वो कंसल्टेंट को उन्होंने बता दिया बातों बातों में कि ये वाला प्लॉट भी मेरा था और मैंने इसको बेच दिया। कंसल्टेंट ने उनके मन में क्या वहम डाला, कंसल्टेंट ने कहा जो वास्तु पुरुष आपके पूरे मकान में यहाँ पे बना हुआ था, इस तरीके से जो लेटा हुआ था वास्तु पुरुष आपके पूरे घर में, वो आपने आधा काट दिया। अब आप खुद सोचिए क्या ये पॉसिबल है? जब भी कोई बड़ा बिल्डर होता है, कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाता है, या कोई बिल्डर है या गवर्नमेंट है जो सेक्टर काटती है, पूरे पूरे सेक्टर बनाती है, अब वो एक पहले खेत होता है, कोई एक फील्ड होता है, उसमें वो 20 मकान 20 प्लॉट काटती है। तो ऐसा तो है नहीं खेत का वास्तु पुरुष एक था। अब वो जब छोटे छोटे प्लॉट काटे, कोई 250 गज का, कोई 400 गज का, कोई 1000 गज का, ऐसे प्लॉट काटे, तो वास्तु पुरुष कई टुकड़ों में हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। अब वो वास्तु कंसल्टेंट वाले भाई साहब ने पहले तो यहाँ पे वहम डाला कि आपका तो वास्तु पुरुष आधा कट गया है, अब इस आधे वास्तु पुरुष का आप क्या करोगे ये बताओ। और यहाँ पे तो इसका हेड चला गया, वास्तु पुरुष का आधा हिस्सा, ऊपर का शरीर चला गया, ये नीचे वाला शरीर आपके पास बच रहा है। बताओ इसका, इस पे क्या बनाओगे आप, कैसे बनाओगे? ये तो मकान बेच दो। सबसे बढ़िया आजकल वास्तु वालों ने एक वर्ड सीख रखा है, इसको बेच दो। इतना बढ़िया ईस्ट फेसिंग प्लॉट, खूब बढ़िया इस पे बिल्डिंग बन सकती है। अब वास्तु कंसल्टेंट गाइड कर जाते हैं ये। उसके बाद उसने दूसरा वहम क्या डाला, जब उन्होंने बोला कि नहीं सर आप मुझे नक्शा दे दो बस बना के वास्तु के अनुसार, उसके बाद उन्होंने दूसरा वहम क्या डाला कि आप एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो दीवार है, आजकल जो सेक्टर्स में हिसाब चल रहा है वो ये होता है कि 9 इंच की दीवार बीच में बनाते हैं, 9 इंचेस की, आधी दीवार इसकी आधी दीवार इसकी, वो कॉमन वॉल होती है। उस कंसल्टेंट ने कहा कि ऐसे तो आपका घर का सेंटर हिल जाएगा, उनके घर का भी सेंटर हिल जाएगा और आपके घर का भी सेंटर हिल जाएगा अगर आपने बीच में कॉमन वॉल रखी। क्योंकि कॉमन वॉल रखोगे और अगर यहाँ पर जो आपकी दोनों की वॉल्स ज्वाइन होंगी, उसकी वजह से घर में कलेश होते हैं, उसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। दोस्तों ऐसे अंधविश्वासों में आपको नहीं पड़ना। ये जो कॉमन वॉल्स वाला सिस्टम है ये आज का नहीं है, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। पहले टाइम में घर के बनाने के लिए पहले टाइम में स्पेस ज़्यादा था, लोग कम थे। आज के टाइम में स्पेस कम है, लोग ज़्यादा है, इसीलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए इस तरीके का कॉमन वॉल बनाते हैं ताकि एक एक इंच जो आप जगह खरीद रहे हो उसको प्रॉपर वैल्यू मिल सके। क्योंकि आज की डेट में एक एक इंच जगह की बहुत कीमत है, इसलिए जगह बचा। और इसकी वजह से कोई सेंटर नहीं हिलता, ये भूल जाइए कि इसकी वजह से कोई सेंटर हिलता है। और ये भी गलत है कि अगर आप दोनों की दीवार मिक्स हो गई, यहाँ पे जो दीवार एक दूसरे की दीवार में लग रही होती है, कॉमन वॉल आपस में ऐसे लग रही होती है, इसकी वजह से भी कोई वास्तु दोष नहीं बनता। इस बात का भी खास ख्याल करना है। इससे बल्कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये दोनों घरों की जब दीवार ज्वाइन होगी तो ये बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर अकेली एक बिल्डिंग खड़ी है और वहाँ पे कोई भी
ऐसे कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो वहाँ पे उस बिल्डिंग के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जहाँ पे 4 बिल्डिंग साथ साथ एक साथ जुड़ के खड़ी है, वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। अब वास्तु वाले क्या करते हैं, इन्हीं सारी फालतू की चीज़ों को एनकैश करते हैं, भोली भाली जनता को यहाँ पे भी जैसे मिसगाइड कर दिया था कि आपका तो आधा वास्तु पुरुष कट गया, आप कॉमन वॉल मत बनाना, आप यहाँ पे सामने दोनों वॉल्स को ज्वाइन मत करना, उनको बोल दो कि अपनी वॉल अलग रखें, 1 इंच आप उनकी वॉल से दूर रखना। मतलब 2 बिल्डिंगें खड़ी हैं और उन दोनों के बिल्डिंगों के बीच में वो कंसल्टेंट ये चाहता था कि 1 इंच का गैप आ जाए किसी तरीके से। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ आपको अपने घर में नहीं करनी है। अगर कोई भी कंसल्टेंट इस तरीके से आपको मिसगाइड करता है, आपको मिसगाइड नहीं होना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।